मनुष्यों के बाद में एक जानवर को आपके बीच बुला रहा हूँ। अभी नहीं उतरी तुम्हारी, अभी तक नहीं उतरी। कौन सी प्याज? चुप रहो यार, पूरी देवास की प्रतिष्ठा। हाँ शुरू करो। अब सांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बोले। सभी को प्रणाम करता हूँ, जो चले गए उन्हें भी प्रणाम। लेकिन पड़ोसी उठा तो उनने सोचा ऐसा साहित्य प्रेम ठीक नहीं, इतनी रिस्क भी मत लो तो कोई हिंदी साहित्य का इतिहास घर में लिख दे। बहरहाल जो लोग बचे हैं उनका पड़ोसी नहीं उठा, या वो पटाखे बिठा ले हैं तो थोड़ा और चल रहे हैं यार, और नजर बराबर है कि उठा तो नहीं। ये जागरूकता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कविता में इतने खो गए कि दूसरे का साहित्य तो जमा और अपना साहित्य बिगड़ गया। अपनी जिम्मेदारी अपनी कोई निभाना चाहिए। अभी आप एक बहुत बड़े वजनदार कवि को सुन रहे थे, अपन उतने वजनदार नहीं है, वाकई वजनदार। बहुत अच्छी कविताएं सबने सुनाई। मैं चाहूं तो इनसे भी अच्छी रचनाएं सुना सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसी रचनाएं अभी लिखी नहीं। भाई क्या है कि अब ये कि तो तुम्हारी आंखें और फलाना ये वो, अरे यार इतनी बात कहने की नहीं है, जो कुछ है सीधे सीधे निपटा उल्टा। इतनी निवेदन का क्या लेना। अब बादल जी बोल रहे हैं, मैं क्या कहूँ, मंच पर एकमात्र वो ही मेरे से बड़े हैं। और बड़े क्या हैं, अगर हमारे माँ बाप थोड़े ही समझदार और होते तो ऐसा थोड़ी के बादल जी होते, लेकिन इनके समझदार निकल गए। या ये कहना चाहिए कि उनको ज्यादा जल्दी पड़ी थी। बहुत बढ़िया कवि हैं और ऐसी कल्पना भी सुनाई, बताया कि किसी को समझ में नहीं आई। ये भी चीज अच्छी लगी कि ना समझ में आए लेकिन यार मजा पूरा आ जाए, इससे बढ़िया और क्या होगा। समझ ना समझ की बात नहीं है, और मजा ये देखता ही नहीं कि कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया। बात तो ये है कि मजा आया कि नहीं आया। दोस्तों ये शब्द की यात्रा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ चामुंडा का दरबार है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि नव दुर्गा के इस समय में जहाँ माता का ऐसा दरबार हो, जहाँ हमने अभी दशहरा मनाया हो, नव दुर्गा का पूजन किया हो, और आपने पूरे इस काव्य यज्ञ को ऐसा लगा जैसे कि आज सचमुच दशहरा संपन्न किया गया हो। कविता के माध्यम से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और इस ढंग से भी प्रणाम करता हूँ कि माता शैल पुत्री तू मन का मिटा दे, नैन ब्रह्मचारिणी वाणी को पावन श्रृंगार दे, चंद्र घंटा चम्मा दे, माता कुसुमान तू मिटा दे, कुसंग सत्संग का विचार दे, इस कंद माता छंद कात्यायनी दे, कीर्ति काल रात्रि मात काल घंटा कविदार दे, महागौरी मान दे, वह माता सिद्धिदात्री तू सिद्धि पर सिद्धि दे कि जिंदगी संवार दे। अगर आपने प्यार मोहब्बत की ऐसी बातों को, वैसी बातों को और कई प्रकार के कलियों को बर्दाश्त किया तो कुछ मेरे शब्द, क्योंकि अब इस उम्र में क्या है तो वैसा नहीं होता जैसे ये लोग कर लेते हैं। हंसने की क्या बात, नहीं होता तो बता देते हम तो भाई जितना होता है डायरेक्ट होता है। अब ज्यादा घूम का नहीं बनाते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है घूम के ही बनाते रह जाते और काव्य पाठ नहीं हो पाता। अगर समझ में आए यार ताली वाली मेरे लिए भी बजा दिया। कविता तो कई तरह की जा सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि शब्द से कभी कभी हम लोगों के बीच में भी एक विडंबना
चाहे कार्यक्रम 12 बजे रात में शुरू हो, लेकिन सरस्वती वंदना साहब होगी। अब सरस्वती वंदना ठीक ठिकाने की कैसी होगी क्या पता। एक क्षण वहीं से कि सम्मेलन की तो शुरुआत जोरदार हुई, श्रोताओं की भीड़ जहां मेले कोई संजना, शब्द से जुड़ी, श्रोताओं की भीड़ जहां मेले कोई संजना, संचालक बोला या के वंदना करें गुरु जी, कार्यक्रम सफल हो आए कोई वंदना। संचालक बोला या के वंदना करें गुरु जी, कार्यक्रम सफल हो आए कोई वंदना। मैंने शुरू वंदना की, फिर घंटे भर बंद ना की। मैंने शुरू वंदना की, फिर घंटे भर बंद ना की, और अंत होने की किसी को मिली गंजना। संचालक बोला कब तक वंदना करेगा? बंद कर वंदना, मैं तेरी करूं वंदना। बंद कर वंदना, मैं तेरी करूं वंदना। ऐसा भी दोस्तों होता है। एक बार मेरी शादी हुई, हंसने की क्या भाई, बहुत पुरानी बात है। सांड की भी शादी हुई? हाँ, अरे मौका लग जाए तो सांड भी काम कर देता। अब ये कह रहे थे कि काम का तो मैं हूँ। भैया देखो यार, मोटा उतने काम का नहीं होता। हाँ, एक तो बहुत जगह चाहिए, और फिर सामने वाला एडजस्ट करता है कि नहीं। ये कोई कमेंट थोड़ी हुआ, शरीर से क्या लेना देना। अरे मान होना चाहिए, जो चाल होना चाहिए, गति यति रति होना चाहिए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के लिए बहुत ऐसी चीजें हैं वो अपने पास हैं। हाँ, उम्र हो गई तो ऐसा थोड़ी कि यार सब कुछ खत्म हो गया है, अभी कुछ कुछ है। और ऐसे सुधी श्रोताओं के सामने मैं वो बात करना चाहता हूँ, शब्द की यात्रा। अब कभी तो हम उस समय भी थे जब शादी नहीं हुई थी, 4-5 कार्यक्रम आ गए, निकल गए। अब लौट के आए तो घूर कर देखा कि ठीक ठाक मामला है कि नहीं। अरे 5-6 दिन को बाहर उस समय जाना, अब तो 1.5 महीने भी बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पत्नी को देखा, एक गिलास पानी लाई, मैंने दूर रख दिया। अब शब्द से जुड़िएगा दोस्तों और आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने पानी दूर रखा है और उसको घूर के मैंने कहा, काजल में कचरा है आंखों में नहीं आंच सकी। काजल में कचरा है आंखों में नहीं आंच सकी। उसने उत्तर दिया, काजल में कचरा है पिया पिया जाए ना। शब्द से जुड़ने हो चुका काजल में कचरा है आंखों में न आंच सकी। काजल में कचरा है पिया पिया जाए ना। और हमारे विष्णु भाई नफीसा जी ने जो बात गीत के माध्यम से कही, अगर आपको एक पंक्ति में शब्द के कवि की बात आए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि बड़ी मुश्किलों से मैंने प्यार का जलाया दिया, दिलदार ये दिया किसी को दिया जाए ना। बड़ी मुश्किलों से मैंने प्यार का जलाया दिया, दिलदार ये दिया किसी को दिया जाए ना। आती सिर्फ शाम याद, घर वाला काम याद। आती सिर्फ शाम याद, घर वाला काम याद। अब घर वाला कोई काम किया जाए ना, ना तो कोई सज्जा। और साजना तुम्हारे बिन, साजना तुम्हारे बिन मुझे किया जाए ना। साजना तुम्हारे मुझे किया जाए ना। और एक आम आदमी कैसे जीता, एक आम आदमी, लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। हमारे दिनेश भाई ने इतनी चीजें गिनाई, अपन क्या गिना, कुछ है ही नहीं। कैसे बनी सब जीरे, क्या करूं नहीं थे जीरे। कैसे बनी सब जीरे, क्या करूं नहीं थे जीरे। जीरे बिन जीरे पर हिम्मत ना तोड़ तू। और मैं थी तेरी किस्मत में किंतु आज मैं थी नहीं। मैं थी तेरी किस्मत में किंतु आज मैं थी नहीं। कोई बात नहीं तारे धीरज न छोड़ तू। ये बेग न देख पिया, बेग न देख पिया, ये बेगन देख पिया। श्याम वर्ण देख, श्याम जी में ध्यान जोड़ तू। और जैसा चाहे वो नचाए, नचाए न दूध हाय,
हाय हाय छोड़ ऐसे माथा मत फोड़ तू, हाय हाय छोड़ ऐसे माथा मत फोड़ तू। हाँ, ऐसे भी कविता शब्द की अभी भाई ने कहा ऐसा कुछ नहीं है यार। वंदे मातरम भी कई तरह से होता है। लड़की ने लड़के से मुस्कुराते हुए कहा प्यारी प्यारी चांदनी है, आओ तेवर देख, आओ घूमो आए हम, मौसम सुहावना बड़ा ही मन भावना है, सरिता के तीर चांद तारों से बताएं। लड़का ये बोला मेरा मन भी तो कहता है मौसम का एक साथ लाभ ही उठाएं हम। आओ मेरे पास और पास और पास और पास, दोनों एक साथ वंदे मातरम गीत गाएं। राष्ट्रभक्ति कहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। विरोध करने वाले विरोध करते हैं। लड़की ने कहा घूमने की यदि इच्छा है घूमो चाहे जितना भी, प्यार से घुमाऊंगी, घर परिवार फिल्म और राजनीति वाली चाहे जैसी बातें करो खोल के बताऊंगी। पास आने को कहा तो लोए पास आ गई मैं, और चाहोगे तो और पास आऊंगी, और पास आके जो कुछ कहोगे मैं करूंगी, पर तेरे साथ वंदे मातरम नहीं करूंगा। तो दोस्तों विरोध तो हर जगह होता है, लेकिन हम उस विरोध के कायल नहीं हैं, उसके पक्षधर नहीं हैं। जिस दरबार में माँ चामुंडा के हम बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि अंतिम कवि के रूप में एक कविता के लिए आदेश हुआ है। जो लोग उठ रहे हैं मेरे सामने ना उठे, क्योंकि मुझे ये सामाजिक संबंधों की बात कर रहे थे। दोस्तों एक महिला जिसका पति खत्म हुआ तो वो 8 दिन रोती रही लगातार। 9वें दिन मैंने उससे पूछा काय को रो रही, सब नाते रिश्तेदार समझ गए हम मत रो। कहने लगे साहब जी बीमा के पैसे नहीं मिले। मैंने कहा वाह यार, मतलब उसके कारण रो रही। एक ऐसी महिला जो अपने पति की कब्र पे पंखा झल रही थी। मैंने कहा यार जिंदा में कितना चाहती होगी, क्या बात, क्यों भाई इतना प्रेम, कब्र पे पंखा झल रही। कहने लगे हाँ सर जी हमारी बिरादरी में ये नियम है कि जब तक कब्र सूख ना जाए तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये कभी कभी तो ऐसे ऐसे उदाहरण आ जाते हैं दोस्तों कि एक महिला विज्ञापन देने गई और उसने 7 शब्दों का विज्ञापन लिखाया पत्रकार को कि दीनदयाल शास्त्री नहीं रहे क्रिया 18 को। तो पत्रकार ने कहा बहन जी 7 शब्द नहीं, आप तो 100 रुपए में 10 शब्द बोल दो, काय को 3 शब्द कम लिख रहे, 3 और जोड़ो। महिला ने दिमाग लगाया, ऐसा नहीं महिला में बुद्धि नहीं होती। अगला वाक्य महिला ने क्या बनाया कि दीनदयाल शास्त्री नहीं रहे क्रिया 18 को साइकिल बिकाऊ। संबंध यार कैसे एक और महिला, हाँ मैं इसी महिला को आगे बढ़ाता हूँ। एक महिला ने एक स्मारक बनवाया पति की याद में और उसको पेंटर को आदेश दिया कि इसमें एक वाक्य लिख दो कि मैं तुम्हारा विछोह नहीं सह सकती। स्मारक बना, पेंटर लिखने आया, लगभग पूरा होने वाला था वाक्य, इस बीच में उसने शादी कर ली। अब स्मारक भी बन गया, वाक्य तो लिखना है कि मैं तुम्हारा विछोह नहीं सह सकती। वो पेंटर के पास आई और दोस्तों अगर उसकी बात आपको एक शब्द में समझ में आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। उसने पेंटर से कहा कि भाई वाक्य तो वही लिखना है, लेकिन केवल एक शब्द और मेरी तरफ से लिख दो, ये लिख दो कि मैं तुम्हारा विछोह अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकती। काम भी हो गया और विवाह भी हो गया। तो दोस्तों ऐसे झूठे संबंध हमारे समाज के बीच में है। एक कविता के लिए भाई शशिकांत ने कहा इनका आदेश इसलिए मानना पड़ता है कि देश तो देश विदेश तक एकमात्र शुंभ का संचालक जो वाकई में संचालक है। असली में वाकई इसलिए कहना पड़ता है कि दूसरे संचालक खुन्नस निकालते हैं, कवि के ऊपर निकाल देंगे, कवित्री के ऊपर निकाल देंगे, टॉयलेट के ऊपर। उन्हें कार्यक्रम की चिंता नहीं है, अपने संचालक की पहले चिंता कि मैं महान की नहीं। अपने
झंडा गाड़ते हैं, लेकिन एक समर्पित मंच के प्रति हिंदी कविता जो होती है, एक ऐसा बच्चा जो मंच के लिए समर्पित है, चाहे वो कविता पढ़े चाहे ना पढ़े। मैंने ऐसे कार्यक्रम भी देखे कि जहां शशिकांत ने कविता नहीं पढ़ी, लेकिन ये कहा कि आज का कार्यक्रम सफल हो गया, जब मेरी सेवा सार्थक हो गई, चाहे मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, लेकिन कार्यक्रम सफल होना चाहिए। इस बच्चे को आपका सबका आशीर्वाद, ताली बजाकर स्वागत।